नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, लखनऊ में एक लिटरली फेस्टिवल होने जा रहा है 4 से 6 नवंबर तक, और कौशल जो है फाउंडेशन इसको आयोजित कर रहा है। क्या है ये फेस्टिवल, कौन लोग इसमें आ रहे हैं और किस तरह का ये फेस्टिवल होगा और कौन कौन से डिग्निटी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत जी, जो कि इसके फाउंडर अध्यक्ष हैं कौशल फाउंडेशन के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी न्यूज़ में। सबसे पहले तो हम अब जानना चाहेंगे कि क्या है ये KLF, क्या है और क्या मकसद है आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, हमारे फाउंडेशन का नाम है पर्सपेक्टिव कल्चरल फाउंडेशन, और हम पर्सपेक्टिव कल्चरल फाउंडेशन एक कौशल लिटरेचर फेस्टिवल 4, 5, 6 नवंबर संगीत नाटक एकेडमी गोमती नगर लखनऊ में लेके आ रहा है। ये एक फेस्टिवल है जिसमें कि साहित्यकार, लेखक, कलाकार, संगीतकार, गीतकार, पत्रकार, इतिहासकार सब आएंगे और अपने अनुभवों को, अपने साझा को, अपने लेखन को लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसमें केवल साहित्य पे ही चर्चा नहीं होगी, इसमें लोक संगीत, लोकगीत, लोक व्यंजनों के बारे में भी चर्चा होगी और परफॉर्मेंसेज होंगी। और ये सभी अनुभवी दिग्गज अपने अनुभव से लोगों को अपने अनुभव का साझा कराएंगे। इसके साथ ही इस 3 दिन के फेस्टिवल में हमने ओपन माइक सेशन भी रखा है, जिसमें कि युवा प्रतिभा अपने प्रतिभा को दिखा सकता है, और ओपन एंट्री की तहत वो अपनी एंट्रीज़ को भेजेंगे, जिससे कि हम सेलेक्ट करके कुछ लोगों को एक मंच प्रदान करेंगे जहाँ पे वो अपनी प्रतिभा को दिखाएं। और ये जो अनुभवी दिग्गज हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, ये अपने अनुभव से इन युवा प्रतिभाओं का मार्गदर्शन करेंगे, जिससे कि वो अपने प्रतिभा को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आगे लेके चले जाएँ। अब आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे चीफ गेस्ट हैं। 4 तारीख को 11 बजे वो इनाग्रेट, केरल के राज्यपाल हैं, जो कि इस फेस्टिवल को इनाग्रेट करेंगे। इसके अलावा हमारे फेस्टिवल में काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज हैं। शोभा डे, जिन्होंने 40 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। मुजफ्फर अली साहब, जिन्होंने कितनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं सिनेमा। उमराव जान और भी बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर बनाई है। तिग्मांशु धूलिया, अगर यूपी अवध के लोग अगर जानते हैं तो उन्होंने कितने यूपी का नाम उन्होंने रोशन किया है, और उनकी सारी फिल्मों के कैरेक्टर ये अवध और लखनऊ, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र के ही होते हैं। और माइथोलॉजी के 3 सबसे बड़े नाम, देवदत्त पटनायक, अश्विन सांघी और आनंद नीलकंठन, तीनों एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ। इसके अलावा विक्रम संपत, जिन्होंने वीर सावरकर जी पे बहुत अच्छी किताब लिखी है, और यतीन मिश्रा जी, सबको जानते हैं उनको, वो भी आ रहे हैं। और मालिनी अवस्थी जी, जिन्होंने कि लोक संगीत को आयाम दिया। जी हाँ, और अवध के लोक संगीत को बिल्कुल उन्होंने कई सालों से उसकी सेवा की है और उसको एक अलग ही मकाम पे लेके गए हैं। आपने बॉलीवुड में बहुत से गाने देखे होंगे जो कि बहुत हिट हैं, लेकिन आपको मालिनी जी इस सेशन में बताएंगी कि कौन से बॉलीवुड के गाने हैं जो कि अवध की लोक संगीत से लोगों ने, मैं ये तो नहीं कहूँगा चुराए हैं, बट इंस्पायर्ड हुए हैं। तो बॉलीवुड के बहुत से ऐसे गाने हैं जो लोक संगीत से इंस्पायर्ड हुए हैं, और लोग लोक संगीत को नहीं जानते हैं और बॉलीवुड के गानों को बहुत गुनगुनाते हैं। अगर हम 60 की बात करें, 70 की बात करें, 80 के दशक, टू सम एक्सटेंट 80 तक भी, तो बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो, चाहे वो बंगाल का फोक संगीत हो, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का। बिल्कुल। तो ये प्रयास इस लिटरेचर फेस्टिवल में यही है, लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का। जो चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे आजकल के OTT प्लेटफॉर्म और फास्ट लाइफ, फास्ट फूड, फास्ट म्यूज़िक, फास्ट एंटरटेनमेंट, फास्ट लिटरेचर के समय में जो हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, तो उसी से सबको जोड़ने का ये प्रयास है। और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था कभी, तो सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि हम धन धान्य से बहुत संपन्न थे। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि हमारे पूर्वजों और ऋषियों ने जो अपने ज्ञान को, जो एज ओल्ड विजडम हो, उनको किताबों के माध्यम से हमारे लिए वो छोड़ के गए थे। तो उस समय का इंसान इतना संयमित जीवन व्यतीत करता था, इतना उद्यमी होता था और आपस में प्रेम और सामंजस्य के साथ रहते थे। उसकी वजह से ही हमारी इतनी संपन्नता थी। ये तो बेसिक चीज़ क्या है आज का, जो मुझे समझ में आता है कि सोशल मीडिया ने जो है, खासकर युवा पीढ़ी को, जो हमारी नई पीढ़ी अभी हो रही है या आने वाली जो पीढ़ी है, वो उस किताबों से अलग कर रही है उसको, या वो जो हमारे पारंपरिक चीज़ें हैं उससे दूर कर रही है। तो जो युवा यूथ है वो इससे जुड़े, इसको जाने, इसको समझे, इसके लिए इस लिटरेरी फेस्टिवल कितना हेल्पफुल होगा ये? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह तो सहमत नहीं हूँ कि सोशल मीडिया लोगों को किताबों से दूर कर रही है, बिकॉज सोशल मीडिया एक नई पीढ़ी को, नई पीढ़ी को सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, अपनी बात को कहने का ज़रिया है। तो रादर देन ये कहना कि सोशल मीडिया की वजह से लोग दूर हो रहे हैं, हमारा प्रयास है कि हम सोशल मीडिया को और हर तरह के उपलब्ध मंच को इस्तेमाल करें इस साहित्य की तरफ लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए।
तो हमने सोशल मीडिया पे भी अपने सारा जो भी हमने प्रचार किया है जिससे कि लोग जुड़ रहे हैं साहित्य की तरफ, और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जैसे हमने बताया हमारा ओपन माइक सेशन है, 8 साल से लेके 75 साल तक के लोगों ने उसमें एंट्रीज़ की हैं। तो आप समझिए लोगों में अभी है रुचि, लेकिन हाँ, समय के साथ और तकनीकी डेवलपमेंट के साथ चीज़ें, नई नई चीज़ें आती रहेंगी, टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी। हमें बदलना होगा। स्मार्टफोन है, मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है, ये सारी चीज़ें आएंगी। आने वाले समय में और नई चीज़ें आएंगी, लेकिन उससे हमें बिल्कुल अपने आप को अछूता नहीं रखना है। उसका सामंजस्य कैसे होना है, यही एक इस फेस्टिवल का मूल मंत्र है कि आप हम एज ओल्ड विजडम को, जो साहित्यों में, किताबों में जो ज्ञान रखा हुआ है, वो आज की जो तकनीकी डेवलपमेंट है, दोनों को जोड़ के कैसे लोगों के हित के लिए उसको लेके आएँ और आपस में परस्पर सामंजस्य और प्रेम कैसे बढ़े। और आप तो जानते हैं कि लखनऊ हमने इसलिए चुना, लखनऊ के आसपास का जो एरिया है, इसको ये अवध भी कहते हैं लोग। कुछ साल से कुछ वर्षों का इतिहास इसका अवध का है, लेकिन सैकड़ों वर्षों पुराने अगर हम जाएंगे तो इस क्षेत्र को कौशल कहा जाता था। तो कौशल क्षेत्र के इतिहास, साहित्य, लोक संगीत, लोक परंपराओं के बारे में चर्चा होगी और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक प्रयास है। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी शायर ने बहुत खूब कहा था कि दिल्ली ने तो बहुत लूट लिया बिस्मिल, मगर खुदा कसम दिल्ली ने बहुत तबाह किया बिस्मिल, मगर खुदा कसम लखनऊ ने दिल लूट लिया। आखिरी सवाल है सर कि पिछले कुछ समय से मेरा थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है। ये जो लिटरेचर के महारथी लोग हैं, ये भारत में 2 खेमों में बंटे दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों खेमा एक साथ यहाँ पे होगा या एक पर्टिकुलर खेमा? देखिए, साहित्य एक समाज का दर्पण होता है। तो समाज में जो भी कुछ होता है, लोग अपनी सोच और विचारधारा के हिसाब से अपने साहित्य में समावेश करके लोगों को प्रस्तुत करते हैं। तो किसी की विचारधारा के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और हाँ, हमने सब तरह के विचारधारा के लोगों को बुलाया है और हम यहाँ की जनता को एक मौका देना चाह रहे हैं कि वो सीधे उनसे अपने प्रश्नों का जवाब ले लें। और साहित्य में कुछ भी, या इतिहास में, या इन सब चीज़ों में कुछ भी सही गलत नहीं होता। सबका एक मत होता है। जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा था कि मतभेद भले हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो उसी का एक प्रयास है ये कि लोग अपने अपने विचारधाराओं को रखें। सही गलत का निर्णय जनता के हाथ में है। तो ये है लिटरेरी फेस्टिवल के बारे में प्रशांत जी ने आप बताया, और निश्चित रूप से काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो इस फेस्टिवल में शामिल होंगे, और निश्चित रूप से यहाँ की जनता को, लखनऊ की जनता को जो है काफ़ी कुछ जानने समझने का मौका मिलेगा अपने साहित्य के बारे में, अपने लोक संगीत के बारे में, अपने परंपराओं के बारे में। तो हमें भी इंतज़ार होगा और हम कोशिश करेंगे कि उस फेस्टिवल की हर बातें जो है वो हम आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।